ये दुनिया चाहे जो बोले तू सुन दिल की। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। अपना जिला प्रतिभाओं की खान है और जब मैं निकलता हूं इस शहर को देखने और खोजने, रोज प्रतिदिन एक नई प्रतिभा से मिलता हूं। आज ऐसी ही एक और उभरती प्रतिभा मेरे साथ है जिनका नाम है गुलफाम। गुलफाम ने हाल ही में अपना एक गाना YouTube पे लॉन्च किया है और उसकी लोकप्रियता अपने आप बता रही है कि कितना आगे जाने वाला है गुलफाम की प्रतिभा और उनके गुरु पुष्पेंद्र चौहान, जिन्होंने इस गाने में अपना म्यूजिक दिया है। तो आज बात कर रहे हैं सुन दिल की। तो आज गुलफाम के दिल की बात उन्हीं के साथ करने वाले हैं। तो जानेंगे उनसे इस गाने के बारे में और क्या उनके आगे के प्लान। तो गुलफाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपके इस गाने के बारे में। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस लायक समझा कि हम छोटा आर्टिस्ट को पर्दे पे लाया जाए या कुछ भी छोटा सा कार्य किया जाए हमारे लिए। तो मैं आपको रोकते हुए कहूँगा कि आपकी जो प्रतिभा है, बिल्कुल या किसी भी कलाकार की जो प्रतिभा होती है, वो अपने आप में एक अपनी अलग अलग स्थान लिए होती है। तो आपकी जो प्रतिभा है वो शायद मेरे पास नहीं है, इसलिए आप एक कलाकार हैं। तो मैं और अपनी आगे बात बढ़ाने से पहले चाहूँगा कि मैं अपने गुरुजी से पहले ये गाना कैसे बना, उन्हीं की देखरेख में बना। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे सर्वप्रथम उन्हें आगे रखें। जैसे कि पुष्पेंद्र से हम पहले भी बात करते रहते हैं और पहले भी बात की है, संगीत के फनकार और अपने आप में एक अलग विशिष्ट स्थान रखने वाले, शायद अपने जिले में कई ऐसी प्रतिभाएं उन्होंने अपने क्षेत्र में लाए हैं और आगे भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पुष्पेंद्र से संगीत सीखकर आज अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पुष्पेंद्र, आज बात करेंगे गुलफाम के इस गाने के बारे में, सुन दिल की। तो क्या है उनके दिल की बात, आपसे भी जानना चाहेंगे, और इस गाने की बात। जी अभी भैया, बिल्कुल एक बार फिर से पुनः आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सुन दिल की इस समय बहुत ही धामपुर शहर में अपने जो मुख्य इसमें कलाकार हैं सोहेल भाई, उनके माध्यम से ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस पकड़ रहा है गाना। तू चल खुद के ही साथ में, ओ चीर के हवाओं को तू जीत ले, इन राहों को ना रुकना हर हालात में। तू चल खुद के ही साथ में, क्या करेगा बंदे तू सुनकर गैरों की। ये दुनिया चाहे जो बोले तू सुन दिल की। ये दुनिया चाहे जो बोले तू सुन दिल की। और मैं इसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके। सर्वप्रथम मैं गुलफाम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने प्रतिभा के बारे में जिक्र किया, तो प्रतिभा खोज में मेरी सबसे मुख्य खोज में एक ये गुलफाम भी है। ये आया था मेरे पास तो म्यूज़िक में गिटार सीखने, लेकिन धीरे धीरे मैं अपना स्टूडियो का मेरा प्लान था, मेरा प्रोजेक्ट मुझे शुरू करना था। तो इसने अपना मुझे इंटरेस्ट दिखाया, मुझे बताया कि सर मैं इसमें आपके साथ आ सकता हूँ। और आज हम लोग इस मुकाम पे अपना स्टूडियो एक अच्छे स्टैब्लिश तरीके से गुलफाम चला रहा है। मैं सारा जिम्मा गुलफाम को दिया हुआ हूँ और एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है सुन दिल की गाने के साथ, जिसमें गुलफाम ने गाने को खुद लिखा, खुद कंपोज किया और उसका म्यूजिक भी इसने पूरा का पूरा खुद अपना माइंड यूज करके बनाया है। मेरा सिर्फ मैं पीछे बैठा रहता हूँ, एक सीट है मेरी, वहाँ से मैं थोड़ा बहुत इसको गाइड करता रहता हूँ कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। और एक उस्ताद की बात को बहुत कम शब्दों में पकड़ लेना एक अच्छे शिष्य की निशानी है। तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है ये कि हमारा बच्चा, धामपुर का बच्चा, एक बड़ा उसने काम करके दिखाया है। सुन दिल की बहुत ही मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग है, मतलब एक मैसेज दे रहा है गाना। तो कुल मिला के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सुन दिल की गाने को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि अपना धामपुर पूरे उत्तर प्रदेश में फैले, इसका नाम पूरे जनपद में नाम रोशन हो, पूरे देश में फिर चला जाए और फिर पूरी दुनिया में चला जाए।
ये सपना लिए बैठे हैं हम तो यहाँ, जिसकी बहुत अच्छी एक पहल गुलफाम ने भी की है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। तो गुलफाम, आपके द्रोणाचार्य ने बोला है कि अर्जुन तो आप ही हैं, है ना? तो अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो मछली की आंख है वो कैसे बनी? मछली की आँख तो बींदी बींदी, लेकिन सबसे पहले मैं सर के बड़प्पन की बात कहूँगा कि अपने स्टूडेंट को उस स्तर पर लेकर के जाना, मतलब मैं उनकी छत्र छाया में हूँ तभी ये कुछ कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑलरेडी मंझा हुआ आया था, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे चीज़ें सिखाई गई प्रॉपर, तो आज जो भी हूँ सर की बदौलत है, जो भी कुछ है। तो गुलफाम, जानना चाहेंगे इस गाने के बारे में कि कब ये गाना ख्याल में आया, कब आपने इसे लिखा, और जैसे कि पुष्पेन जी के संदर्शन में उनकी हेल्प से आपने इसको आगे क्रियान्वित किया, तो ऐसा ही क्यों कि सुन दिल की, क्या वाकई में दिल में ऐसा कुछ आया? बिल्कुल। असल में इसके पीछे छोटी सी कहानी है हाँ। कि हम लोग 7-8 लोगों का ग्रुप है और हम मॉर्निंग में वर्कआउट करने के लिए केमिस्ट्री कॉलेज में जाते हैं। तो वहाँ पर हम ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं लाइफ में और करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे एक बंदा मुझसे बोला कि भैया हमारे लिए कुछ लिखो। तो मैं इतना कुछ खास नहीं लिखता, लेकिन ठीक है, मैं फिर वही दिल की बात उनकी सुने करके और थोड़ा सा सोचा कि क्या नाम, चलो ट्राई करते हैं। तो रात को बैठा तो वो एक अच्छा लिखा गया, तो म्यूज़िक पे चर्चा होगी गुरुदेव से। तो बाकी आप सबके सामने ही क्या है। तो देखिए, गाना जो आया वो वाकई में दिल से आया, और जो आसपास का जो क्षेत्र था वहीं से वो भाव आए। तो बात की हमने गुलफाम से, उनके गुरुदेव से। अब बात करने वाले हैं मुख्य कलाकार से, जिसने इस गाने में अपना जो किरदार है वो निभाया। बात करेंगे सुहेल से, कैसे उन्होंने इसको आगे किरदार को निभाया है, क्या उनके भाव हैं इस गाने के प्रति। तू चल खुद के ही साथ में, ओ चीर के हवाओं को तू जीत ले, इन राहों को ना रुकना हर हालात में। तू चल खुद के ही साथ में, क्या करेगा बंदे तू सुनकर गैरों की, ये दुनिया चाहे जो बोले तू सुन दिल की, ये दुनिया चाहे जो बोले तू सुन दिल की। तो बात कर रहे हैं अब सुहेल से, जो इस गाने में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, और एक लड़का जो मेहनत कर रहा है और समाज की जो प्रताड़ना है वो भी झेल रहा है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूला। आइए बात करते हैं सुहेल से इस गाने के बारे में। तो सुहेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे इस गाने में आपका किरदार और कैसा आपको महसूस हो रहा अब ये गाना लॉन्च होने के बाद। थैंक यू अर्पित सर। सबसे पहले सर्च इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पर मुझे बोलने का मौका मिला। कि एक शायर का शेर है कि आए हो ज़मीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। बहुत तो सुबह सुबह जैसे ही गुलफाम सर ने बताया कि हम घूमने जाते ही हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो एक मन में सॉन्ग आया, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो सभी का मिल के होना था। तो वहाँ डिस्कस हुआ एक दूसरे से कि कौन करेगा। तो हमने कभी एक्टिंग, छोटे इतने कलाकार तो है नहीं है, डिज़ाइनर ही है छोटे मोटे, तो उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए। तो हम उसके लिए रेडी हो गए। तो हम प्रैक्टिस करते थे आर्मी वगैरह इस ट्रेनिंग की। तो मन में आया कि अब बड़ा हार्ड वर्क होता है कि एक फौज में जाना है, एक आर्मी, ये ट्रेनिंग वगैरह करते तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसको अपने ऊपर झेला कि क्या होता है, लेकिन इसमें इन्होंने 5-10 एक्सरसाइज में बिल्कुल बैठ जाता था कि हाँ बड़ा हार्ड वर्क था। तो बड़ा कठिन रहा है कि उनसे पूछे कि जो बेचारे फौज में बेचारे उनके पास कुछ नहीं होता, ना जिम के पैसे ना साइकिल के, तो एक मेहनत बच्चा पढ़ने के बाद ना कुछ करने के बाद वो बनता है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि एक महात्मा गांधी के कहते कि फर्स्ट इग्नोर देन लाभ बेटू देन दे फाइट यू, पहले आपके ऊपर हंसेंगे, इग्नोर करेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। तो आप, मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप गानों देखें और प्रेरणा रहे इससे। अगर हमारा एक भी बच्चा इसे देखकर कुछ बन गया तो हमारे गाने के बिल्कुल सक्सेस हो गए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, सुहेल से बात की और सुहेल का कहना है कि गाने के जो लफ्ज हैं और जो गाने का किरदार है वो समाज में सभी को प्रेरणा देने के लिए है, और आने वाले युवा प्रेरणा लें। और देखिए, गाने तो बहुत आते हैं और हर दिन कोई ना कोई
इतने कलाकार हैं, कोई ना कोई अपना गाना लाता है, लेकिन गाने के पीछे के शब्द, गाने के पीछे का उद्देश्य अगर वो वाकई में सकारात्मक है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और गाना बना है एंजॉय के लिए, आप एंजॉय भी कीजिए, लेकिन सर्च इंडिया हमेशा युवाओं की बात करता है, टैलेंट की बात करता है, सकारात्मक की बात करता है। तो मेरे सभी युवाओं साथियों से मेरा निवेदन है, गाने को देखें, सकारात्मक भाव अपने मन में लाएं, और जैसे कि अभी सुहेल ने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति उसको देखकर आगे सफल होता है तो कार्यक्रम सफल है। धन्यवाद।